सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सबका हृदय की गहराइयों से हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेद परिचय, इस संदर्भ में हमारी चर्चा चल रही थी और प्रत्येक मनुष्य के लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। बिना इसके हमारा जो ज्ञान है वो परिपक्वता को प्राप्त नहीं हो सकता है। ऐसे तो दुनिया में सब लोग समझते हैं कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है, ये दुनिया बड़ी सयानी है, जिसको सुनो जिससे जानो वही कहता है कि मैं ब्रह्मज्ञानी हूँ। तो ऐसे तो सब कहते हैं कि मेरे दृष्टि में ये है, मेरी दृष्टि में यह है, लेकिन सृष्टि का जो नियम है, सृष्टि का जो मूल है वो ईश्वर है और ईश्वर का ज्ञान वेद है। इसलिए वेद का ज्ञान हमारे अंदर पूर्ण परिपक्वता को बढ़ाता है। अपूर्णताओं से, पराधीनताओं से, अविद्या से, अज्ञान से, अंधकार से, अधर्म से, अन्याय से, अभाव से हमको बचाता है। इसलिए वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा आचरण में लाना हम सबका परम कर्तव्य है। इसी से इस संसार में सुख, शांति और आनंद का, परस्परता का, कृतज्ञता का भाव सबके अंदर आएगा। पूरा परिवार, पूरा संसार, ये पूरा परिवार संसार के लिए होगा और संसार पूरा परिवार बनेगा, यह कोई कल्पना नहीं है। यदि वेदोक्त हम कर्म करते हैं तो निश्चित रूप से ऐसा होगा ही होगा। पिछली कक्षा में हमने चर्चा की थी, क्योंकि चर्चा चल रही थी कि वेद के जो नाम अलग अलग हैं, श्रुति के नाम से जानते हैं। श्रुति मंत्र, ब्रह्म, आगम, निगम, आमनाय। तो सर्वप्रथम हम श्रुति की चर्चा कर रहे थे और पिछली कक्षा में कुछ श्लोकों के माध्यम से श्रुति का प्रयोग महर्षि मनु ने अनेक श्लोकों में किया है, तो उसका संदर्भ मैं आगे बढ़ा रहा हूं। धर्म का मर्म जानने के लिए, स्वकर्तव्य का अनुष्ठान करने के लिए वेद का ज्ञान परम आवश्यक है। और वेद को श्रुति कहते हैं, श्रुति को वेद कहते हैं। वेद ज्यादा प्रचलित है, इसलिए यहां पर हम पढ़ रहे थे कि श्रुति और स्मृति का परिचय देते हुए, वेद का और स्मृतियों का परिचय देते हुए महर्षि मनु लिख रहे हैं कि श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही ते सर्वार्थस्व मीमांस्यते ताभ्याम धर्मो ही निर्बभौ। कहा कि श्रुति तो वेदा विज्ञेय। श्रुति को क्या कहना है, श्रुति को कैसे समझना है? श्रुति तु वेदा विज्ञेय। श्रुति को वेद समझना चाहिए। श्रुति को क्या समझना चाहिए? वेद समझना चाहिए। और धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही, जो स्मृतियां हैं उनको क्या समझना चाहिए? धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र क्या है? हमको गौरव होना चाहिए हमारी संस्कृति में, हमको गौरव होना चाहिए हमारे ऋषियों पर, हमको गौरव होना चाहिए अपने भारतवर्ष पर, जहां पर इतने धर्मशास्त्र हमारे जीवन के लिए बनाए हैं और इतनी बारीकी से चिंतन किया है। ये बात ठीक है कि आज के समय में ईसाई कहते हैं कि हमारा सबसे पुराना धर्म है, वो यद्यपि ये मत पंथ संप्रदाय हैं, लेकिन वो कहते हैं हम सबसे प्राचीन हैं और हमारे बाद दुनिया चल रही।
मुस्लिम अलग बोल रहे हैं। तो जो भी जैन, बौद्ध या हिंदू मुस्लिम आदि अपने अपने को कह रहे हैं, लेकिन हम जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, ये गौरव का विषय है कि जितना हमारे पास अपने जीवन को और इस जगत को श्रेष्ठ बनाने के संसाधन हैं, जितना प्रचुर मात्रा में उपदेश हमको दिया गया है, वो कहीं मिलता नहीं है। आप कल्पना करो, कल्पना क्या, यथार्थ है। ईसाइयों के पास क्या है? केवल बाइबल है। और मुस्लिम के पास क्या है? केवल कुरान है। ऐसे ही अलग अलग जो इस परंपरा से, केवल मूल तो यही वेद ही है, इन्हीं सारी विद्या निकली हैं। और फिर अलग अलग अपने लोगों ने पंथ बना लिए, समुदाय बना लिए। ये हमारी संस्कृति है कि जिनमें आप चाहे धर्मशास्त्रों को ले लीजिए, मूल में तो वेद हैं, वेद, उपनिषद, दर्शन। वेद के बाद तो जैसे स्मृति की हम चर्चा कर रहे हैं, तो स्मृति तो आती, जो धर्मशास्त्र आता है। और यही बात यहां कही, श्रुतिस्तु वेदो विज्ञेयो धर्मशास्त्रम तु वै स्मृति ही। जो स्मृतियां हैं उनको धर्मशास्त्र। तो धर्मशास्त्र का तात्पर्य क्या है कि आपके जन्म से लेकर के मरण पर्यंत आपके क्या कर्तव्य हैं, उस सारे कर्तव्यों का उल्लेख किया है। कैसे आचरण करना है अपने जीवन में, कैसे हमको जीना है, सारी चीजों का बखान है। अब नहीं पढ़ते तो हमारी त्रुटि है, इसमें श्रुति और स्मृति की कोई त्रुटि नहीं है। जितना हम जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी बैठ, जितना जो गहराई में जाएगा उतना उसको मोती मिलेगा। उथले मन वाले या उथले विचार वाले व्यक्ति कभी इस संसार का भला नहीं कर सकते हैं। इसलिए गहराई में हमको जाना चाहिए। अस्तु, आगे चर्चा करते हैं। तो धर्मशास्त्र को स्मृति समझना चाहिए। ये श्रुति और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र सर्वार्थेषु, सब स्थितियों और सब बातों में अमीमांस्य, अर्थात ये कुतर्क द्वारा आलोचनाएं नहीं है। अर्थात इनमें जो प्रतिपादित धर्म है, इनमें जो प्रतिपादित हमारा कर्तव्य है, विद्यार्थियों का क्या कर्तव्य है या गुरुओं का क्या कर्तव्य है, माता पिता का क्या कर्तव्य है, समाज में जो जो अलग अलग उत्तरदायित्वों को निभाने वाले हैं उनका क्या कर्तव्य है, तो वो अमीमांस्य है। अर्थात उन पर कुतर्क करना उचित नहीं है। हाँ, यदि आपको नहीं समझ में आता है 10 बार 20 बार 100 बार प्रश्न करिए, और एक बार जब समझ में आ जाए तो उस पर आपको फिर अश्रद्धा नहीं होनी चाहिए। एक तर्क होता है, तर्क खूब करिए, लेकिन कुतर्क नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो व्यक्ति सोया है उसको जगाना आसान है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा है उसको जगाना संभव नहीं है। मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खों की कोई औषधि होती नहीं है। सब औषधियों को बताया, यहां सब औषधि है। इसलिए इस बात को समझना, उसका खंडन नहीं करना। इस अर्थ की पुष्टि और आगे भी होती है। हित और ताभ्याम, उन दोनों जो श्रुति है और स्मृति है, एक इस प्रकार के शास्त्रों में जो कहा गया धर्म निर्बभऊ उत्पन्न हुआ है, ये मनुष्यों को धर्म का ज्ञान कराते हैं और धर्म के पालन की प्रेरणा देकर के धर्म की रक्षा भी करते हैं। धर्मो रक्षति रक्षता, जो धर्म की रक्षा करता है, अर्थात जो धर्म का आचरण करता है, तो धर्म उसकी रक्षा करता है, उसको पतित होने से बचाता है, उसको गिरने नहीं देता है। इसलिए वेद और श्रुति के जो हमारे जीवन में उनका अंश है, उनको हम जानें और समझें, यही हमारे जीवन के लिए परम आवश्यक है। और अगले श्लोक में क्या बात कही, पुनः श्रुति नाम से आगे यहाँ पर करेंगे।
ये कहा कि श्रुति और स्मृति का अपमान करने वाला नास्तिक है। यो अवमन्येत ते मूले हेतु शास्त्र श्रेयाद्विजः सा साधु भीर बहिष्कार्यो नास्तिको वेद निंद कहा कि जो लोग द्विज मनुष्य ते मूल वेद और वेदानुकूल स्मृति शास्त्र का हेतु शास्त्र आश्रया तर्क शास्त्र का आश्रय लेकर अवमन्येत कुतर्क से अपमान करे उसको साधु भी बहिष्कार्य श्रेष्ठ लोग अपनी संगति से सानिध्य से बाह्य कर दें, क्योंकि वेद निंदक जो वेद की निंदा करता है वही नास्तिक कहलाता है। वेदों की निंदा करने वाला क्या कहलाता है? नास्तिक कहलाता है। और वेद धर्म शास्त्रोक्त समाज कल्याणकारी धर्म व्यवस्था को विच्छिन्न कर तथा उसमें अनास्था उत्पन्न कर समाज की सुख और शांति को भंग कर देता है, ऐसे व्यक्ति को अपने सन्निधि में सन्निकट नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे भी जो है मति में वो ऐसी क्षति करता है कि कभी उसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। फिर आप प्रश्न करेंगे कि ऐसा व्यक्ति फिर कैसे सुधरेगा? उसको सुधारने का प्रयास करें, लेकिन जब नहीं सुधर रहा है तो फिर उस पर जबरदस्ती बलपूर्वक हम किसी को जानी नहीं बना सकते, किसी के अंदर श्रद्धा उत्पन्न नहीं कर सकते। श्रद्धा तो अंदर की चीज है और वह वैसे ही आती है, इसलिए ये बात कही। और आगे भी इसी विषय में कहा है कि वेदा स्मृति सदाचारा स्वस्थ चा प्रिमात्मना एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। वेद की बात कही है और ये धर्म के लक्षण है, साक्षात लक्षण है। वेद और वेदोक्त स्मृति, वेद अनुयायी सत्पुरुष का आचरण, स्वस्थ चा अपने आत्मा का कभी भी अनादर न करें, अर्थात आत्मा में जो विचार उतरे, जो परमात्मा की ओर से हमको प्रेरणा मिलती है उसका कभी अतिक्रमण ना करें। और वो कैसे? वो वेदानुकूल आचरण से आएगा। एक तो वेद हमारे सामने है, फिर हमने जो अनुभव किया और जो सद्ज्ञान हमारे अंदर उतरता है वो भी वेद है, वो भी परमात्मा की वाणी है। ये काम नहीं करना। हम जब कोई गलत कार्य करने में प्रवृत्त होते हैं, उद्यत होते हैं, तो हमारे अंदर क्या भय, शोक, लज्जा उत्पन्न होती है और हमारे अंदर एक प्रेरणा उठती, ना ना इस काम को नहीं करना। तो वो प्रेरणा देने वाला कौन है? वो परमात्मा है, वो अंदर का वेद है। इस काम को करना है, ये अच्छा काम है, इसको करो, इसकी प्रेरणा देता है, आत्मबल देता है। या आत्मदा बलदा, जो आत्मा का देने वाला है, बल देने वाला है, आत्मबल का देने वाला है, शरीर बल, समाज बल का देने वाला है। ऐसे प्रेरणा से युक्त होकर के आगे हम बढ़ते हैं तो वह निश्चित रूप से व्यक्ति सफल होता है। और धर्म जिज्ञासुओं के लिए जो श्रुति पुनः एक बार यहां पर आया कि धर्म अर्थ काम कामेश्व सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमाना नाम प्रमाणम परमम श्रुति ही। ये परम श्रुति जो कही बात, इसको यह बहुत सुंदर श्लोक है, इसको आप एक बार लिख लीजिए। कह रहे हैं कि अर्थ कामेश्व सक्ता नाम अर्थ कामेश्व कामेश्वक्ता नाम सक्ता नाम धर्म ज्ञानम विधीयते
धर्म ज्ञानम विधीयते। धर्म जिज्ञासमानानां धर्म जिज्ञासा धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमम श्रुतिः। उच्चारण करेंगे एक बार। अर्थ काम्य स्वशक्तानां धर्म ज्ञानम विधीयते धर्म जिज्ञासमानानां प्रमाणम परमं श्रुतिः प्रमाणम परमं श्रुतिः। बहुत ही सुंदर बात कही कि प्रमाणम परमं श्रुति, अर्थ कामेषु आसक्तानाम, जो पुरुष अर्थ सुवर्ण आदि धन रत्न संपत्ति और काम भावना आदि इंद्रियों के विषय में जो फंसे नहीं हैं, जो फंसते नहीं हैं, वो धर्म ज्ञानम विधीयते, उन्हीं को धर्म का वास्तविक अर्थ बोध होता है। वास्तव में उन्हीं को धर्म का वास्तविक ज्ञान होता है। धर्म जिज्ञासमानानाम, जो धर्म की ज्ञान की इच्छा करें उनके लिए प्रमाणम परमम श्रुति ही, प्रमाणम परमम श्रुति, वेद ही सर्वोच्च प्रमाण है। अर्थात मुख्यतः वेद द्वारा धर्म का निश्चय करना चाहिए। इसके क्योंकि धर्म अधर्म का निश्चय बिना वेद के बिना श्रुति के नहीं होता है, और वेद के बिना यदि हम अपने मनमानी ढंग से कार्यों को करेंगे तो वह जीवन दुखी और अलग अलग ढंग से जीने वाले, मनमाने आचरण करने वाले लोग स्वयं दुखी होते हैं और दूसरों को भी दुखी करते हैं। इसलिए ऋषि ने कहा इस श्लोक का अर्थ करते हुए कि द्रव्यों के जो लोभ और काम अर्थात विषय सेवा में जो फंसा हुआ नहीं होता, उसी को धर्म का ज्ञान होता है, और जो धर्म को जानने की इच्छा करे उसके लिए वेद ही परम प्रमाण है। जो धर्म पूर्वक कर्म करते हैं उन्हीं को यह विशेष रूप से ज्ञानमय जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त होता है। ज्ञान का जो आदर करता है, ज्ञान पूर्वक जो जीवन को जीता है, वही सच्चा धार्मिक हो सकता है, वही सच्चा भक्त हो सकता है, वही श्रेष्ठ और ज्येष्ठ धीर गंभीर विद्वान हो सकता है। इसलिए यह बहुत सुंदर चर्चा चल रही है, और वेदोक्त सब जो विधान है धर्म के, उनमें पुनः एक आगे श्लोक इसी कह रहे हैं कि श्रुति द्वैधम तु यत्र स्याद तत्र धर्मो भौ स्मृतौ उभावापि हितौ धर्मौ सम्यगुक्तौ मनीषिभिः। ऋषियों ने कहा है कि यत्र तु श्रुति द्वैधम स्यात्, जहां कहीं श्रुति अर्थात वेद में दो पृथक धर्म विषयक आदेश भी तो हो, तत्र ऐसे स्थलों पर उभौ, वे दोनों ही विधान धर्मौ स्मृतौ, धर्म माने जाए या धर्म माने जाते हैं।
मनीषी भी जो ऋषि हैं, जो मनीषी हैं, ऐसा उन्होंने विधान किया है, उन्होंने बताया है। अपि सम्यक धर्मो उक्तौ, उन दोनों को ही श्रेष्ठ धर्म स्वीकार किया है। और इसी बात को अगले श्लोक में कह रहे हैं कि उदिते अनुदिते चैव, उदिते अनुदिते चैव समयाध्युषिते तथा सर्वथा वर्तते यज्ञ इतीयम वैदिकी श्रुति ही। सूर्योदय के समय और अनुदिते, उदिते मतलब सूर्य उदय होता है, उदित होने के समय, और अनुदिते जब सूर्यास्त होता है तब, समयाध्युषिते समय के अतिक्रमण हो जाने पर, अर्थात प्रत्येक समय अथवा किसी भी निर्धारित किए समय जैसे विशेष आयोजन उपलक्ष्य होते हैं। सर्वथा यज्ञावर्तिते, सब स्थितियों में यज्ञ कर लेना चाहिए। इति इयम वैदिकी श्रुति, इस प्रकार ये जो है तीनों ही धर्म है, ऐसी वैदिकी मान्यता है। इस प्रकार से यहाँ पर यह समझने का हम प्रयास करें कि श्रुति के संदर्भ में मैंने कम से कम कई श्लोक आपके समक्ष मैंने रखे हैं। और श्रुति परम प्रमाण है, अर्थात वेद हमारे लिए परम प्रमाण है। ऐसा यदि हम जीवन में उतार पाए तो इससे सुंदर कुछ हो नहीं सकता है। ये कर्तव्य को समझने का परम साधन है, और वह शक्ति कौन देता है? परमात्मा। बार बार इस प्रार्थना को आप सुनते हैं और सुनकर के जीवन में उतारने का हम प्रयास करें। इसलिए बार बार प्रार्थनाएं, बार बार ऐसे मंत्र, बार बार ऐसे विचार, जो बार बार विचार आता है व्यक्ति का संस्कार वैसा ही हो जाता है। इसलिए अच्छे विचार, सच्चे विचार हमारे मन में बार बार आने चाहिए। यदि किसी के मन में बार बार वही विचार आता है तो इसका मतलब यह कि उसका संस्कार वैसा ही कार्य कर रहा होता है। काम का विचार, क्रोध का, लोभ का विचार आता है तो व्यक्ति का स्वभाव वैसा बन जाता है। इसलिए परमात्मा से क्या प्रार्थना करें? वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, निज जीवन सफल बना जावें। तो इस जीवन में विफल नहीं होना, इस जीवन में हमको सफल होना, इसलिए संसार में मनुष्य का जीवन मिला है।
और ये जीवन मिलने के बाद भी यदि हम अपने को उद्धार की ओर नहीं ले गए, यदि उत्कर्ष की ओर नहीं ले गए, यदि उन्नति की ओर नहीं ले गए, तो फिर बहुत विलंब हो जाएगा। इसलिए हमको विलंब नहीं करना, तत्काल तत्क्षण इसी क्षण हमको जान विज्ञान से ओतप्रोत होकर के वेद के अनुकूल अपने जीवन को बनाना है। यदि कहीं त्रुटि है, कहीं भूल है, तो भूले भटके हम फिर से आपके शरण में आ गए। ये जीवन बड़ा अनमोल है, इसको हम समझें, इसको जानें। मनुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर ना मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं। ये जीवन मिला है, जन्म जन्मांतरों के बाद मिला है, कितनी योनियों के घूमने के बाद मिला है। और इस जन्म में भी यदि हमने सच्चा धर्म नहीं स्वीकार किया, सच्चे कर्तव्य को नहीं जाना, तो हमारा विनाश हो जाएगा, कोई भी बचा नहीं सकता है। इसलिए एक एक पल पल हमको अच्छा सच्चा ज्ञान युक्त जीवन जीने में पुरुषार्थ करना चाहिए। अपने जीवन को परोपकारमय, सदाचारमय, ज्ञानमय, दिव्यता से परिपूर्ण बनाने का संकल्प धारना चाहिए। सोने से पहले और जब प्रभात में उठें तो उस समय हमको संकल्प करना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए ईश्वर से। और सोते समय जो प्रार्थना करते हैं और उठ कर के जो प्रार्थना करते हैं, वैसा जीवन हमारा बन जाता है। इसको आजमाएं। तो आज की चर्चा को इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ, शुभ संकल्पों के साथ आगे बढ़ाते हैं। आगे चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।